हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव पुलिस जी के में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस का लास्ट डे है और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के उनके लिए यूपी स्पेशल महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं मैं, जो आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन है लेकिन सिलेक्टेड 5 10 15 क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और उनको मैं बाकायदा लिख के समझाऊंगा, बताऊंगा, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे और हम फटाफट आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा पहला आ जाता है। जो पहला क्वेश्चन हमारे इसमें आ जाता है कि अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला जो सेक्शन आ जाता है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल। ठीक, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल कौन थे और उनका कार्यकाल, उनका कार्यकाल क्या है? क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है, इजी तो है लेकिन अब इसमें क्वेश्चन जो है वो टफ हो गया है। ये कि कार्यकाल पूछ लिया गया है, कार्यकाल क्या है? तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि राज्यपाल कौन है। तो यूपी का पहला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी हैं। पहली महिला और पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल 1947 से 1949 तक रहा। 1947 से 1949 तक रहा। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें। अगर हम दूसरी क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, उत्तर प्रदेश में मंडल व जनपद का अनुपात क्या है? मंडलों व जनपदों का अनुपात क्या है? जनपदों का अनुपात क्या है? रेशियो क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में मंडलों व जनपदों का अनुपात क्या है, यानी कितने मंडल हैं। तो बच्चा अगर आपको पता है तो हमारे प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। तो 18 अनुपाते 75, कितना? 18 अनुपाते 75। मंडल कितने हैं? तो मंडल 18 हैं। और जिले कितने हैं, जनपद कितने हैं? तो जिले यानी जनपद हमारे कितने हैं? 75 हैं। ठीक, अगर हम कहें कि हाल ही में जो बना मंडल कौन सा था, हाल ही में, तो हाल ही में जो मंडल बना है वो कौन सा था? वो मंडल अलीगढ़ है। जो हाल ही में मंडल बनाया गया है अलीगढ़। ठीक, अलीगढ़ है। अगर हाल ही में मैं कहूं जिला कौन सा बनाया गया है, तो हाल ही में जो जिला बनाया गया है वो संभल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? संभल बनाया गया है। ठीक, संभल बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी है, जो कई बार पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी क्या है? तो क्या है राजकीय पक्षी, ये तो हमें बताना है। साथ ही साथ हम इसमें और भी आपको ऐड कर देंगे जो हमारे साथ ही साथ राजकीय पशु हैं, खेल हैं, सारी चीजें। तो राजकीय पक्षी सारस है। क्या है? सारस। जैसे क्रॉन्च बोलते हैं, क्रॉन्च। क्या बोलते हैं? क्रॉन्च। अगर हम कहें राजकीय पुष्प क्या है, अगर हम कहें राजकीय पुष्प क्या है, तो आप राजकीय पुष्प हमेशा किसको बताएंगे? पलाश को बताएंगे। यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? तो यूपी का राजकीय पुष्प पलाश है। यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष आपका अशोक का पेड़ है, अशोक का वृक्ष है। क्या है? अशोक का वृक्ष है राजकीय वृक्ष। अगर कहें राजकीय जानवर क्या है, तो राजकीय जानवर हमेशा क्या बताएंगे? तो 12 सिंघा बताएंगे, 12 सिंघा बताएंगे। ठीक है, 12 सिंघा। अगर हम कहें राजकीय खेल क्या है, तो हम राजकीय खेल हमेशा यूपी का हॉकी लिखते हैं, हॉकी बताते हैं। यूपी का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पेपर में जनरली पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम फटाफट कुछ क्वेश्चन हैं जो अच्छे टाइप के हैं वो आपको करा रहा हूं और बता रहा हूं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेल कीजिए, सुमेल कीजिए मतलब मिलान, सुमेल कीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन देखो क्या है। और क्वेश्चन है 1857 क्रांति संबंधित, 1857 क्रांति से संबंधित, 1857 क्रांति से संबंधित है। चलिए देखते हैं। स्थल और नेता, स्थल और नेता ये बताना है। चलिए, लखनऊ, लखनऊ देवी सिंह, लखनऊ से देवी सिंह थे, ये तो गलत है यार। ठीक, बरेली हम लिख ले रहे हैं फटाफट, फिर बताते हैं। मथुरा और कालपी। ठीक, और जो हमारे वो हैं देवी सिंह, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल,
बेगम हजरत महल, ठीक, और खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, ठीक। अब दोस्तों से मेल करना है, तो मेल करना है तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेल। तो इसमें देखो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ये देखो स्थल है, स्थल, और ये नेता है। तो लखनऊ से कौन था दोस्तों, आप पढ़े होंगे अच्छे से, तो लखनऊ का बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बरेली, बरेली का नेतृत्व किसने किया था, तो बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था, बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। और मथुरा, मथुरा से देवी सिंह ने, और कालपी से तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था, कालपी से तात्या टोपे, मथुरा से देवी सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक दोस्तों, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये मैं लिख के बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई वैसी चीजें नहीं बता रहा हूँ आपको कि हाँ आपके लिए डिफिकल्टी हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। कौन सा सुमेल नहीं है, कौन सा सुमेल नहीं है, सुमेल नहीं है, ये पूछा गया है। अब ऑप्शन है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ यहाँ पे जन्म स्थल लिखा गया है, जन्म स्थल कहां पे जन्म हुआ था, पार्श्वनाथ का जन्म स्थल काशी, ठीक। महावीर, महावीर, महावीर के बाद मैं लिख रहा हूं गौतम बुद्ध, और आपका गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी। अब इनका जन्म स्थल अलग अलग सब लिखा गया है, और उसमें कौन सा गलत है ये बताना है। श्रावण, लुम्बिनी, और आपका पटना, इसमें कौन सा गलत है। तो पार्श्वनाथ जी का जन्म काशी में हुआ था, महावीर का श्रावण में, गौतम बुद्ध का लुम्बिनी, गुरु गोविंद सिंह का पटना में। तो दोस्तों कितना सरल क्वेश्चन है, इसमें सारे प्लेसेस तो हमको जानकारी है ही, कौन सा प्लेसेस है। ठीक, हमें ये बताना है कौन सा गलत है। तो श्रावण, ऑप्शन नंबर महावीर, महावीर का जन्म श्रावण कोई जगह नहीं है, ये कोई प्लेस है नहीं है, तो कौन सा सुमेल नहीं है, तो ये वाला सुमेल नहीं है। अगर हम कहें ए बी सी डी, तो बी वाला जो है वो सुमेल नहीं खाता है, महावीर का जन्म श्रावण में हुआ नहीं है। ठीक, श्रावण में हुआ नहीं है, श्रावण तो महीना है, हिंदी महीना, ठीक, तो इसमें हुआ ही नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। वह प्राचीन स्थल कौन सा है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों ने, 60,000 मुनियों ने संपूर्ण महाभारत, संपूर्ण महाभारत का वाचन किया था, महाभारत का, महाभारत कथा का वाचन किया था। पेपर में कई बार पूछा गया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन से स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों ने इकट्ठा होके वहां पे संपूर्ण महाभारत की कथा सुनाई थी, संपूर्ण महाभारत का वाचन किया था। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है, अब आप समझ रहे हैं क्वेश्चन की औकात क्या है। तो आप समझ रहे हैं कि 60,000 मुनियों ने कहाँ पे किया था, तो मैं बता रहा हूं महर्षि दधीच के कहने पर, महर्षि दधीच के कहने पर वहां पे 60,000 मुनियों ने महाभारत का वाचन किया था, जिसका नाम है नैमिषारण्यम। क्या है, नैमिषारण्यम धाम। और नैमिषारण्यम धाम दोस्तों कहां पे है, तो सीतापुर में। कहां है, सीतापुर में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्यम धाम है, जहां पर 60,000 मुनियों ने एक साथ महाभारत कथा का वाचन किया था, महाभारत कथा का वाचन किया था। ठीक, तो दोस्तों समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, पेपर में कई बार आपके पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आपके पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम कहें, अगला क्वेश्चन की बात करें, चरुकुला लोक नृत्य, चरुकुला कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, लोक नृत्य है, चरकुला कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। तो अगर ये पूछा जा रहा है तो ये कहाँ का है, बुंदेलखंड का है, ब्रजभूमि का है, अवध का है, या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में दिया गया है अवध का है,
ब्रज भूमि का है, ठीक, बुंदेलखंड का है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों चरकुला जो नृत्य है, चरकुला नृत्य है, ये आपका ब्रज भूमि का है। कहाँ का है? ब्रज भूमि का है। कहाँ का है? तो चरकुला आपका ब्रज भूमि का है। ठीक, नहीं समझ में आ रहा, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ब्रज भूमि का है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि एक रथ होता है, रथ का पहिया या बैलगाड़ी का पहिया, इसके ऊपर घड़े रखे जाते हैं और उसके घड़े रख के इसको नचाया जाता है। चरकुला नृत्य कैसे होता है? एक पहिए होता है, उसके ऊपर घड़े रख के उसको उठा के नचाया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रजभूमि का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। किसका माना जाता है? ब्रजभूमि का। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास हम यही करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं करा पाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन लेवल धीरे धीरे ही आपका अपग्रेड करते रहेंगे। और साथ ही साथ और लोअर पीसीएस की भी वैकेंसी आई है, पीसीएस का भी पद आने वाले हैं, तो उस पर हम टेक्स्ट सेक्शंस पढ़ाएंगे, समझाएंगे अच्छे से। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अब टारगेट है यूपी पीसीएस एंड लोअर पीसीएस। अब आप हमारे साथ लग जाइए, जुट जाइए और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे, हर एक चीज समझाएंगे। ओके, क्योंकि अब वनडे एग्जाम वाला थोड़ा लोअर पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए अलग से पैटर्न मैंने बनाया है और उस पर काम करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।